सोचिए एक ऐसा जंग जो सिर्फ दो देशों के बीच शुरू हो लेकिन पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दे। एक तरफ है इजराइल, एक छोटा सा देश लेकिन तकनीक और खुफिया तंत्र का बेताज बादशाह, और दूसरी तरफ ईरान, एक प्राचीन सभ्यता जो इस्लामी दुनिया का नेता बनना चाहता है। दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह नफरत आखिर है क्यों? धर्म की वजह से, सत्ता की लालच में, या कोई और गहरा कारण है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरा फैक्ट। आज हम जानेंगे इजराइल और ईरान की पुरानी दुश्मनी से जुड़े 10 बड़े तथ्य, और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा अगर यह युद्ध हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। इजराइल एक ऐसा देश जो 1948 में बना। जब यह बना था तब इसके चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे, लेकिन इजराइल गिरा नहीं, बल्कि इतना ताकतवर बना कि आज इसे दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर्स में गिना जाता है। सिर्फ 90 लाख की जनसंख्या, लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान। क्यों? ईरान, जिसे पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था, एक ऐसी सभ्यता जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यहां से साइरस द ग्रेट, डेरियस और पर्शियन साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई, और तभी से ईरान बन गया एक कट्टर इस्लामी गणराज्य। आज ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है, और वह चाहता है कि पूरी इस्लामी दुनिया उसके पीछे चले। लेकिन उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है इजराइल। ईरान कहता है इजराइल एक नाजायज यहूदी राष्ट्र है, उसे नक्शे से मिटा देना चाहिए। और इजराइल कहता है हम ईरान को कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। तो क्या ये दुश्मनी सिर्फ धर्म की है? नहीं, ये है सोच का युद्ध। एक तरफ है लोकतंत्र, आधुनिक विज्ञान और उदार विचार, दूसरी तरफ है धर्म आधारित शासन, कट्टरता और पश्चिमी विरोधी मानसिकता। यानी यह है आइडियोलॉजी का क्लैश। क्या आपने साइबर वॉर का नाम सुना है? इजराइल ने बनाया था दुनिया का पहला साइबर हथियार, स्टक्सनेट। इसी वायरस से उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बिना गोली चलाए धीमा कर दिया। ईरान ने भी जवाब दिया, ड्रोन हमले किए और इजराइल के सर्वर पर साइबर अटैक किए। लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों जानते हैं एक गलती तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। इसलिए यह लड़ाई होती है प्रॉक्सी वॉर के जरिए। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया में गृह युद्ध, इन सभी में कहीं ना कहीं इन दोनों देशों का हाथ होता है। जहां इजराइल और ईरान सीधे नहीं लड़ते, वहां उनके प्रॉक्सी सैनिक लड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर यह है, अगर कल युद्ध हुआ, या यूं कहें कि युद्ध शुरू हो चुका है, तो क्या होगा? मिडिल ईस्ट पूरी तरह जल उठेगा, तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे, भारत जैसे देशों में आर्थिक संकट आ सकता है, महंगाई, तेल की कमी और कूटनीतिक दबाव। और सोचिए, अगर ईरान के पास सच में परमाणु बम हुआ, तो क्या इजराइल पहले परमाणु हमला करेगा या ईरान? क्या यह जंग बन जाएगी एक न्यूक्लियर वॉर? अक्सर जंग का असली नुकसान वो लोग उठाते हैं जो जंग चाहते ही नहीं। आपका क्या मानना है? क्या इजराइल और ईरान के बीच कभी शांति हो सकती है, या ये नफरत हमेशा जारी रहेगी? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी जानकारी मिला हो तो चैनल पूरा फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं रोशन और आप देख रहे थे पूरा फैक्ट, जहां मिलते हैं पूरे और असली तथ्य। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।